दोस्तों, बड़ी ही प्यारी कहानी है गलतफ़हमी और जुदाई की। एक कहानीकार की ज़िंदगी भी फ़िल्मी कहानी की तरह हो गई। क्या भूचाल आया उनकी ज़िंदगी में कि एक बसा-बसाया परिवार जुदा हो गया, टूट गया, बिखर गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राखी गुलज़ार की और राखी की शक की वजह से उनका हँसता-खेलता परिवार टूट गया। क्या कहानी है दोस्तों? सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार किस्सा है और आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको सुनकर कि गलतफ़हमियाँ कैसे एक परिवार को तोड़ देती हैं। तो दोस्तों आधी आंधी फ़िल्म की शूटिंग का शेड्यूल था और आखिरी शेड्यूल था उस दिन और उस दिन क्या हुआ साहब के होटल में पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए एक शानदार रैप अप पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी के बाद जब फ़िल्म के जो अभिनेता थे इस पार्टी के अंदर, संजीव कुमार साहब, उन्होंने जमकर शराब पी ली दोस्तों और हो गए आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे अपने होश गँवा बैठते हैं शराब पीकर, वही हालत संजीव कुमार साहब की हो गई। और उसी वक़्त फ़िल्म की लीड हीरोइन जो थी, सुचित्रा सेन अपने कमरे में जा रही थी। तो संजीव कुमार साहब ने कप से उनका हाथ पकड़ लिया। नशे में धुत थे, उन्हें कोई पता ही नहीं था कुछ। और सुचित्रा सेन ने जब देखा कि संजीव कुमार धुत और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, तो वो बेहद डर गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सामने से गुलज़ार साहब ने ये सब देख लिया, दौड़े-दौड़े गए और उन्होंने संजीव कुमार जी को ज़बरदस्त डाँट लगाई और सुचित्रा सेन का हाथ छुड़ाकर वो उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने चले गए। अब सुचित्रा सेन काफ़ी घबराई हुई थी, तो गुलज़ार साहब उनके कमरे में गए, उन्हें तसल्ली दी और अ, शांत करने की कोशिश की, उनकी घबराहट दूर करने की कोशिश की और वहाँ बैठकर उनके साथ में बातें करने लगे। अब साहब किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। हुआ ये कि राखी जी गुलज़ार साहब का इंतज़ार कर रही थी और गुलज़ार साहब को सुचित्रा सेन को सँभालने में काफ़ी देर लग गई। वो तब तक उनके कमरे में रुके रहे जब तक सुचित्रा सेन नॉर्मल नहीं हो गई दोस्तों। अब साहब जब गुलज़ार साहब काफ़ी देर बाद सुचित्रा सेन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, तो साहब ठीक सामने गलियारे में रणचंडी का रूप लिए खड़ी थी राखी, उनकी धर्मपत्नी। राखी काफ़ी समय से अपने कपड़े कमरे में गुलज़ार साहब का इंतज़ार कर रही थी और जब वे उन्हें ढूँढते हुए बाहर आई, तो उन्होंने अपने अपने पति को आधी रात को दूसरी हीरोइन के कमरे से बाहर निकलते देखा। राखी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया दोस्तों। वे गुस्से, जलन और शक की आग में झुलसने लगी। कॉरिडोर में ही दोनों के बीच में बेहद तीखी और ऊँची आवाज़ में बहस शुरू हो गई। ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। औरत सब कुछ मंज़ूर कर सकती है, पर अपने पति का बँटवारा कभी नहीं मंज़ूर कर सकती दोस्तों। इधर गुलज़ार साहब लगातार सफाई पे सफाई दिए जा रहे और बता रहे उन्हें कि उन्होंने सिर्फ़ सुचित्रा सेन की मदद की थी, लेकिन राखी, एक भारतीय नारी, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी दोस्तों। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे। गुस्से और आपे से बाहर होकर अपनी ज़िंदगी में हमेशा शांत रहने वाले गुलज़ार साहब ने आखिर राखी के चेहरे पर एक करारा तमाचा जड़ दिया दोस्तों। इस घटना ने राखी को अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि इतना प्यार करने वाले गुलज़ार साहब ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। ये उनके लिए बेहद और बेहद आहत करने वाली बात थी दोस्तों। दरअसल हुआ ये था कि शादी से पहले गुलज़ार साहब ने राखी के सामने एक काफ़ी मुश्किल शर्त रखी थी कि शादी के बाद वे फ़िल्मों में काम नहीं करेंगी और सिर्फ़ घर की देखभाल करेंगी। राखी उस समय बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन थी। फिर भी उन्होंने गुलज़ार साहब के प्यार की खातिर अपने चमकते करियर को लात मार दिया, एक तरफ रख दिया उन्होंने। और राखी को लगा कि जिस पति के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसने एक दूसरी हीरोइन के चक्कर में उन पर हाथ उठा दिया। राखी अंदर से पूरी तरह पत्थर हो चुकी थी, सुलग चुकी थी। उन्होंने तुरंत एक खौफनाक बदला लेने की सोच ली। इत्तेफाक से क्या हुआ कि इस घटना के ठीक अगले दिन फेमस डायरेक्टर यश चोपड़ा जी अपनी अगली फ़िल्म कभी-कभी की स्क्रिप्ट लेकर कश्मीर में राखी से मिलने पहुँचे।
राखी इतने गुस्से में थी कि उन्होंने गुलजार की मर्जी के खिलाफ उनसे पूछे बिना तुरंत फ़िल्म साइन कर दी दोस्तों। जैसे ही फ़िल्म साइन की दोस्तों, शादी से पहले की वो इकलौती शर्त टूट गई, जो गुलज़ार साहब ने रखी थी। कश्मीर का वो कड़वा हादसा और इस शर्त के टूटने के बाद दोनों के बीच बातचीत का हर रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था दोस्तों। कश्मीर का शेड्यूल खत्म होते ही मुंबई लौटकर राखी ने गुलज़ार का घर छोड़ दिया। वो अपनी बेटी मेघना के साथ एक अलग घर में जाकर रहने लगी। हालाँकि अपनी बेटी की परवरिश और समाज के डर से दोनों ने कभी कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया दोस्तों। बस अलग-अलग रहने लगे और पति-पत्नी वो रहे। अलग इस दर्जे को उन्होंने खत्म नहीं किया था दोस्तों कि अदालत में जाकर अ, उन्होंने तलाक ले लिया हो, तलाकनामा पेश किया हो या ऐसा कुछ किया हो, ऐसा नहीं था दोस्तों। दिलचस्प बात ये है दोस्तों कि 5 साल की कोर्टशिप के बाद हुई शादी सिर्फ़ 1 साल ही चल पाई। लेकिन इसके बाद के जो 5 दशक गुज़रे थे, दोनों ने एक-दूसरे का साथ निभाया, पर इस तरह निभाया कि पता ही नहीं चला कि दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। तलाक उनमें आज भी नहीं हुआ दोस्तों, आज भी दोनों साथ रह रहे हैं। तो ये किस्सा था दोस्तों शक का। अब हकीकत तो गुलज़ार साहब जाने या फिर ऊपर वाला भगवान जाने, पर राखी अपनी जगह पर कितनी सही है, वो राखी जाने। भारतीय नारी थी और भारतीय नारी कभी बर्दाश्त नहीं करती कि उसका सुहाग बँट जाए। तो यही हुआ राखी जी के दिमाग में शक उभरा और इस शक ने एक हँसते-खेलते परिवार को टुकड़ों में विभाजित कर दिया दोस्तों। तो ये किस्सा था राखी और गुलज़ार का। कैसा लगा दोस्तों? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और कलाकार के साथ में। तब तक दोस्तों इजाज़त चाहूँगा।